नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज सुबह सुबह बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें यूपीएससी नंबर 1 रहे शुभम कुमार के साथ ही कई अन्य ऐसे अधिकारी हैं जो मौजूदा समय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वे अब नई जिम्मेदारियां संभालेंगे, जिसमें कई को अब डीडीसी भी बनाया गया है। दरअसल अगर हम लिस्ट की बात करें तो किन किन लोगों का तबादला हुआ है, उसमें सबसे पहला नाम जिस आईएएस का तबादला में है उसमें डॉक्टर प्रीति हैं। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा की वर्ष 2019 बैच की अधिकारी हैं। मौजूदा समय में नगर आयुक्त भागलपुर नगर निगम के पद पर थी। अब इनका तबादला अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद जहानाबाद में किया गया है। इसी तरीके से डॉक्टर अनुपमा सिंह हैं। यह वर्ष 2020 बैच की आईएएस अधिकारी थी, जो मौजूदा समय में जिला परिषद भोजपुर में यह उप विकास आयुक्त और सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पद पर थी। अब इनका अगले आदेश तक संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पद पर स्थानांतरण किया गया है। वर्ष 2020 बैच की श्रीमती गुंजन सिंह हैं। इनके ये मौजूदा समय में अभी स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी थी, जिनका तबादला अगले आदेश तक अब जिला परिषद भोजपुर में उप विकास आयुक्त और सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किया गया है। शुभम कुमार हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2021 बैच के अधिकारी हैं और इन्होंने यूपीएससी में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया था और मौजूदा समय में अनुमंडल पदाधिकारी बार पटना के रूप में पदस्थापित थे। इनका तबादला अब अगले आदेश तक नगर आयुक्त भागलपुर नगर निगम में किया गया है। सुश्री शैलजा पांडे हैं। यह वर्ष 2021 बैच की अधिकारी हैं। इनका तबादला अब नए आदेश के तहत समस्तीपुर जिला परिषद में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किया गया है। शिवाक्षी दीक्षित है। यह वर्ष 2021 बैच की अधिकारी हैं। यह मौजूदा समय में पूर्वी चंपारण रक्सौल में अनुमंडल पदाधिकारी थी, जिनका तबादला अब अगले आदेश तक नगर आयुक्त मुंगेर नगर निगम में किया गया है। इसी तरीके से जो अन्य अधिकारी जिनका तबादला किया गया है उसमें सूर्य प्रताप सिंह है। यह भी वर्ष 2021 बैच के आईएएस हैं। मौजूदा समय में रोहतास के डेहरी ऑन में अनुमंडल पदाधिकारी थे। इन्हें अब कैमूर भभुआ में जिला परिषद के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। और वर्ष 2021 बैच के ही प्रवीण कुमार हैं, जो कि अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा नालंदा जिले में पदस्थापित थे। इनका तबादला बेगूसराय में जिला परिषद में विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किया गया है। अन्य जिन अधिकारियों का तबादला किया है उसमें अगर बात करें तो आकाश चौधरी हैं। यह भी वर्ष 2021 बैच के अधिकारी हैं। इनका तबादला बक्सर में जिला परिषद में विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किया गया है। शारा अशरफ है। यह वर्ष 2021 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इनका तबादला भी जिला परिषद सुपौल में विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किया गया है। अनिल बसाक, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2021 बैच के ही अधिकारी हैं और मौजूदा समय में रोहतास के विक्रमगंज में अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। इनका तबादला भी अगले आदेश तक विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद मधेपुरा के रूप में किया गया है। और इस लिस्ट में जो अंतिम नाम है वह लक्ष्मण तिवारी का है, जो वर्ष 2021 बैच के ही आईएएस हैं और मौजूदा समय में छपरा सदर में अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। इनका तबादला अब नगर निगम बेतिया में नगर आयुक्त के रूप में किया गया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वर्ष जो होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसके पहले आप कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया और इस फेरबदल में आज जो सूची जारी हुई है उसमें एक साथ कुल 12 अधिकारी हैं जिनका तबादला किया गया है और इसमें अधिकांश जो अधिकारी हैं वर्ष 2019 बैच से लेकर के 2021 बैच के हैं। और इन तमाम लोगों को अब नई जिम्मेदारी के तहत एक तरीके से कह सकते हैं कि पदोन्नति के रूप में इन्हें अब डीडीसी की जिम्मेदारी दी गई है और डीडीसी का पदभार यह अलग अलग जगहों पर संभालेंगे, जिनकी लिस्ट जिनकी सूची मैंने अभी आपको पढ़ करके बताया।